सत्संग विचार का विषय है और विचार की दुकान सिर्फ इस साधन के अंदर है जिस साधन में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि साधन धाम मुक्त कर द्वारा। अगर यह साधन हमको मिला है तो देव दुर्लभ संत बता रहे हैं तुलसीदास बाबा देवता खूबी क्या है। जैसे खिलौने में जैसे ख्याल में हम पहले पड़े हैं, इन ख्याल खिलौना में इनमें तो और यूनी भी उनमें चल रही हैं, उनसे ज्यादा हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इस देह में ऐसी सार्थकता है कि हम उस सार्थकता को इस देह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें विचार आया, बात चलती है जहाँ सत्संग होता है, बड़ी बड़ी बात चलती है ब्रह्म की। और ब्रह्म के बारे में सबसे पहले हमारी स्थिति की तो हम बतावें कि किए अनुभव या वस्तु की ताकि इच्छा हुए, ब्रह्म नहीं भूत एवं चाहे न ताकू कोय। भाई विदेश के अंदर कोई कितना भी गुणकारी फल और कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना उसका स्वाद चखा है और ना कभी उसको हमने देखा है, तो उसकी इच्छा हमको तीनों कालों में नहीं होगी। रोजाना बात चलती है मोक्ष की और मुक्ति की। मैं अब रहा हूं कि भगवान मेरे लिए ऐसा सुख दे दे जिसके पीछे दुख ना हो, ऐसी जवानी दे दे जिसके पीछे बुढ़ापा नहीं हो, ऐसा जीवन दे दे जिसके पीछे मृत्यु नहीं हो। मुझे तो तीनों कालों में मोक्ष और मुक्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो हमें विचार करना है कि हमें जिस वस्तु की इच्छा हो रही है वो हमारी देखी बारी है या बात क्या है, वो है क्या चीज। देखो आप विचार करके देखो, आज सत्संग हो रहा है खांगरी में। किसी भौसिंगा की तरफ से आने वाले ने पूछा, भाई भौसिंगा में पूछ लिया कि भाई खांगरी हम सत्संग में जा रहे हैं, खांगरी किधर है? कि भाई जो उत्तर दिशा में दिख रही है ये खांगरी है। कोई पूरब से आने वाले ने खेरी में पूछा कि भाई खांगरी कहाँ है? कि पश्चिम दिशा में दिख रही है वो खांगरी है। पश्चिम दिशा से आने वाले ने बरौली में पूछी, भाई खांगरी कहाँ है? कि पूरब दिशा में ये दिख रही है ये खांगरी है। लेकिन विचार का विषय है कि खांगरी का नहीं होती तो हमें चारों दिशाओं में ये संकेत नहीं मिलता कि खांगरी वह है। लेकिन जब हम खांगरी में आए तो खांगरी में ये क्या, ये चार खेन को थोके, ये रैया खेन को थोके, ये गोमा खेन को थोके, ये फलाने को कमरा, ये फलाने को घर है, ये फलाने का गोत है। अगर हम 3 काल तक ढूंढते रहें तो खांगरी हमको मिलने नहीं है। और अगर खांगरी नहीं होती तो हमको कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि खांगरी है। तो इसलिए ही कबीरदास जी ने भी कहा है कि हाँ करूं तो है नहीं, ना ही करी न जाए, और हाँ और ना के बीच में साहिब रहे समाए। तो इसके लिए हम जिसकी हमको प्रत्यक्षता नहीं है तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं, कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं, उसकी हम किसी से उपमा नहीं कर सकते हैं, और उसको नकार भी हम यूं नहीं सकते हैं कि उसका हमने कहीं अभाव भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि जितनी क्रिया, जितना दर्शक, जितना पसारा है उसका कोई ना कोई संचालक तो है, ये सबके हृदय में है। तो हमें विचार करना है कि उसके लिए हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि वो कण कण में और जर्रे जर्रे में उसकी सत्ता समाहित है। अब बहुत विद्वान कहेंगे भाई उसको प्राप्त किया जाए, जो कण कण में और जर्रे जर्रे में जिसकी सत्ता है, जो सदा प्राप्त है, उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा?
भाई जिस चीज का अभाव वो प्राप्त करने की कोशिश तो उसकी करनी पड़ती है। भाई गृहस्थ चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए हमें कमाई करनी पड़ेगी, धन उपार्जन करना पड़ेगा जिससे हमारा काम चल जाए। लेकिन यह किसी क्रिया का विषय नहीं है, तो इसकी हमें कैसे अनुभूति हो, जब तक और इसकी अनुभूति नहीं है जब तक हमें वो ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान के बारे में विद्वान कह के गए न ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और वो ज्ञान क्या है कि जो जैसी वस्तु है जिसको जैसा ही ज्ञान है। अब कोई वस्तु हो तो उसे हम जाने कि ब्रह्म कोई ऐसी एक जैसी वस्तु है जिसको हम देख लें, तो हमें विचार करना है कि जिसकी कण कण में और जर्रे जर्रे में सत्ता है। और अभी विद्वान बता के गए कि उस आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। वेद के सिद्धांत से उन्होंने बताया था, कल आप भोसिंगा में 10-5 आदमी तो होंगे, एक तो हमारे बाबा साहब के चेला, मैंने तो आत्मा इतने बताई कि तुम पूरे गणित का सहारा ले ले तो आत्मा गिनी नहीं जाएंगी, इतने आत्मा बता देंगे। तो हमें विचार करना है कि उसकी अनुभूति हमें कैसे हो। उसकी अनुभूति के बारे में हमारे सदशास्त्र बता रहे हैं कि जब तक हम साधन नहीं करेंगे जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। हम सदशास्त्र पढ़ते हैं, सदशास्त्र पढ़ने के लिए भी वो जरूरी है। क्यों कि अगर सदशास्त्र पढ़ने से हम विद्वान हो जाएं तो आज हमारी 60 वर्ष की उम्र है। 60 वर्ष की उम्र में स्मृति हर मनुष्य का अनुभव है, और जहाँ तक इस उम्र के मनुष्य ज़्यादा हैं, क्योंकि जो जवानी में स्मृति रहती है वो स्मृति इस बुढ़ापे में नहीं रहती है। लेकिन एक 15 और 20 साल के बच्चे के लिए शास्त्र दे दिए जाएं तो वो शास्त्रों को हमसे ज़्यादा पढ़ के और हमसे ज़्यादा वो मंत्र, श्लोक, श्रुति, स्मृति हमसे ज़्यादा याद कर लेगा, लेकिन विद्वान नहीं बनेगा। विद्वान क्यों नहीं बनेगा? जब तक साधन नहीं है, साधना नहीं है, संयम नहीं है, जब तक विद्वान नहीं बन सकता है। और साधन से हमें कौन सा लाभ मिलता है? सबसे पहले साधन से लाभ मिलता है हमें कि सदशास्त्र हमारी समझ में आ जाते हैं। सदशास्त्र समझ में साधन से क्यों आएंगे? सदशास्त्र साधन में क्यों आएंगे? सदशास्त्रों को जिस स्थिति में किसी ने स्थापन किया है वह स्थिति हमारे लिए उनसे लेने की कुछ होगी तो हमें मिलेगा। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक बार मधुसूदन जी महाराज एक शास्त्र लिखने बैठे। शास्त्र लिखने बैठे, उन्होंने विचार किया एक शास्त्र की रचना करूं। उन्होंने अपनी कलम दबात हाथ में ले ली और शास्त्र लिखने की सोच रहे थे कि में ही एक परमहंस आ गए। परमहंस बोले कि मधुसूदन जी क्या कर रहे हैं? कि साहब मेरा विचार ये कि शास्त्र लिखने का है। मान के आप शास्त्र लिख रहे हैं, ये बताओ आप कहीं जाते हैं विद्वानों की सभा में, माँ आपका शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ में आप पराजित हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि भगवान थोड़ा सा मेरे हृदय में खेद होता है जब मेरी पराजय होती है। और जहाँ शास्त्रार्थ में दुनिया तुम्हारी जय जयकार करती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, वहाँ आपको कैसा अनुभव होता है कि भगवान माँ मुझे थोड़ा हर्ष होता है। बन गई तो आपकी स्थिति अभी शास्त्र लिखने की नहीं है। इसलिए आप 21 दिन का श्री कृष्ण भगवान का अनुष्ठान करो। और कृष्ण भगवान के जब तक तुमको साक्षात दर्शन नहीं होंगे, जब तक शास्त्र लिखने के अधिकारी नहीं है। तो कहने का आश्रय है जिनके हर्ष, शोक, क्षोभ, मोह जिन स्थितियों में जिन्हें शास्त्र लिखे थे
उनकी शास्त्रकारों की स्थिति यह थी जिनको संसार की ये माया नहीं सताती थी। और जब तक हम माया में ग्रस्त हैं, जब तक शास्त्र भी तीनों काल में समझ में आने वाले नहीं हैं। पूर्व विद्वान बता के गए समाधि तक प्रकृति का राज्य होता है, क्योंकि जहां तक क्रिया है वहां तक प्रकृति का राज्य है, और समाधि तक प्रकृति का राज्य रहता है। और जहां तक क्रिया का राज्य है वहां तक परमात्मा के उस परम तत्व के राज्य की सीमा मिलती नहीं है, क्योंकि प्रकृति माया है। माया से जब तक आप नहीं होंगे, जब तक उस परम तत्व की अनुभूति तीनों कालों में होने वाली नहीं है। तो हमें विचार करना है कि उसको जानने के लिए जो हमें सदशास्त्र कह रहे, हमारे लिए विचार का विषय है कि 8 साधन बता रहे हैं सदशास्त्र। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, श्रवण, मनन और निध्यासन, और तत्पद और तुमपद का शोधन। इन 8 में अब विचार का विषय है कि हमारे षट संपत्ति में आते हैं 6 साधन, और वे 6 साधन कौन से के समदम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा। लेकिन एक साधन में गिने हैं, ये 6 साधन नहीं बताए, एक साधन में गिने हैं। और एक साधन में जहां से साधन की शुरुआत होती है, जहां हमारे लिए सब महापुरुष और सदशास्त्र जिसका संकेत कर रहे हैं कि इंद्रियों का दमन और मन का समन। जब तक इंद्रियों का दमन नहीं करोगे, मन का समन नहीं करोगे, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और स्वयं ब्रह्म जो 16 कला से इस धरा धरती पर अवतरण ब्रह्म हुए थे, वे भी अर्जुन के लिए यही संकेत दे रहे हैं। लेकिन आत्म पुराण में इसका एक संकेत मिलता है कि विश्वामित्रे पाराशरे बातामु पर्णा निशाश्री स्त्री मुख पंकल दृष्टेप मोगता सालान्य सावृत पयो नित्य भंजवे मानवा स्ते मासी इंद्री निग्रो बबिंस्ते सागरे। यानी हमारे सदशास्त्रों में विश्वामित्र और पाराशर ऋषि की, जिसे उग्र क्रिया कहते हैं, तपस्या कहते हैं, वो सबसे ज्यादा संकेत मिलता है कि उन्होंने 60 हजार वर्ष तक तपस्या करी। और उसका परिणाम क्या निकला तपस्या का, कि उस 60 हजार वर्ष तपस्या करने पर 4 बार ऊंधे मुंह गिर पड़े, सफल नहीं हो पाए। तो बड़ा विचार का विषय है कि 60 हजार वर्ष तपस्या करने वाला इंद्रियों का दमन नहीं कर पाया और मन का समन नहीं कर पाया। और जिन्होंने काठ की बनी हुई स्त्री का दर्शन भी निषेध समझा था, जिसने घी, दूध, अन्न, शहद खाना निषेध समझा था, इनका भी त्याग कर दिया था। अपनी तपस्या साधना के काल में सिर्फ और सिर्फ सूखी वनस्पतियों के पत्ते खाते थे। जब वे 4 बार ऊंधे मुंह गिर पड़े, जबकि हम रात दिन घी, दूध, शहद और जिससे इस शरीर में बल बढ़ता है उसका सेवन कर रहे हैं और इंद्रियों का दमन और मन का समन करना चाहते हैं, तो शास्त्र कह रहा है कि ऐसे समझो जैसे विंध्याचल पर्वत को तुम सागर में तैराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा विचार का विषय है कि एक तरफ हमारे लिए सदशास्त्र ये संकेत दे रहे हैं कि इंद्रियों का दमन और मन का समन, दूसरी तरफ संकेत मिल रहा है। और अगर इंद्रियों का दमन नहीं होता और मन का समन नहीं होता तो कृष्ण भगवान कभी ये अर्जुन के लिए नहीं, हम अल्पज्ञ जीवों के लिए आदेश दिया है, आदेश नहीं देते। और जिन्होंने करके देखा है वे प्रत्यक्ष इस बात को बता रहे हैं, गलत दोनों की बात एक भी की हो भी नहीं सकती है।
क्यों कि हमारी ये अल्प बुद्धि इस निर्णय तक पहुंच नहीं पाती है। और रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि का तो सत्संग और सदस्त्र महापुरुषों के वचन तीनों तमोगुण और रजोगुणी बुद्धि के तो विषय है ही नहीं। सतोगुणी बुद्धि जब साधना के द्वारा हो जाती है, ये बात हमारी समझ में आ जाती है, और जब अध्यात्म में प्रवेश मिलता है तो ये तीनों ही बुद्धि करनी पड़ती हैं। क्यों? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं त्रिन समसिद्ध तीन गुण त्यागी अहो परम बैरागी। इसके लिए संकेत दिया है ऋग्वेद मंडल 7 में, राये नयम रोध सीमे राये देवी धीषणा धातु देवम अगवायम नेता स्वस्थम स्व वासुदेतम नरेके। यानी एक योगी से पूछा गया कि परम तत्व में प्रवेश होने पर उसकी अनुभूति क्या है, उसका आनंद क्या है, वो हमारे लिए थोड़ी सी अनुभव बताओ उसकी। तो योगी कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्रपात है मनसा से। क्यों? कि वो मन और वाणी का विषय नहीं है। जैसे एक उन्होंने उदाहरण दिया है वेदांत ने, जैसे दो सहेली हैं, उनमें से एक सहेली की शादी हो गई और एक अविवाहिता सहेली उस विवाहिता से पूछ रही है कि ये बहन तू मेरे लिए ये बता, तू ससुराल गई, ससुराल के असूल क्या होते हैं, क्या क्या असूल निभाने पड़ते हैं वहाँ। तो वो सहेली कह रही है जो विवाहित है कि ये सहेली, इस संसार के पूरे शब्दकोश को एकत्रित करके अगर मैं मेरे पूरे जीवन तुझको समझाती रहूं तो तेरी समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? कि उस अनुभूति की, नियमन की, उस पालना की अनुभूति तुझे जब होगी जब तू तेरी ससुराल जाएगी। तो कहने का आश्रय यह है कि हमारे लिए सदशास्त्र एक ही संकेत दे रहे हैं। जैसे पूर्व विद्वानों ने कहा था कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे नर बबु सिंधता अपारा। तो कोई ऐसा वर्णात्मक नाम नहीं है कि जिस नाम की प्राप्ति हमने कर ली, एक बार नहीं 1 करोड़ बार नाम लें कुछ होने वाला नहीं है। सहायक है परमात्मा का जो नाम है, वो हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा देता है कि हमारी खोई हुई शक्तियों को, जो अनजाने में शक्ति हमने खो दी है, वो पुनः अर्जित करा देता है। हमारे रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है उसका दमन करा देता है। भगवान का नाम हमारे लिए जो वर्णात्मक नाम लेते हैं उससे सहारा बहुत मिलता है। लेकिन जिस नाम के बारे में संकेत दे के गए, उस नाम के बारे में संतों ने रिसर्च किया, ऋषियों ने रिसर्च किया, अनुभव किया और बताया कि कोट नाम संसारे ताते मुक्त न होए और आद नाम कोई गुप्त जप बिरला बूझे कोय। जिसका संकेत शास्त्र कह रहे हैं कि करोड़ों में से कोई एक साधक वहां तक पहुंच पाता है। और उस नाम पर पहुंचने के लिए हमें जो संसार में हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को ऐसा बदलना होगा जैसे कबीरदास जी ने हमारे लिए संकेत किया है कि कबीर ये जग मरने से डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही मिलते हैं पूरन परमानंद। वो कौन सा मरना है? उसके बारे में वेद कहता है कि यदे सर्वे प्रज्ञंतु काम से हृदय श्रुता अत मृतो अमृतो भव यत्र ब्रह्म समुस्मृते। यानी वेद कह रहा है कि जैसे मरे हुए मनुष्य की कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसे ही हम जीते जी जितनी संसार की आसक्ति है उन सब का अपने अंतःकरण से त्याग करके और अपने लक्ष्य हमारा सिर्फ अपना निज स्वरूप हो जाए, तो हम उस परम तत्व की अनुभूति करके इस माया जाल से दूर होके उस परम तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। और जिसको हम कह रहे हैं कि आवागमन से हमारा पीछा छूट जाए, तो आवागमन क्या किसी ने देखा नहीं है। शायद है सके कि इस भारतवर्ष में
2% आदमियों को यह अनुभव होगा कि जीवन का और मरण का दुख क्या है। उस दुख को भूले बैठे हैं। जिस दुख की अनुभूति नहीं है तो उसका साधन हम करेंगे क्यों। लेकिन वे दुख है असहनीय दुख, और जिन दुखों का अनुभव हमारे सदशास्त्र करा देते हैं और जब हमारी बुद्धि में बैठ जाती है तो संसार के रस उसी टाइम हमारे लिए फीके हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को ब्रह्म देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।